प्रेज द लॉर्ड अजीजों, आज 22 फरवरी 2026 शाम की इबादत में मैं आप सबको सलाम अर्ज करता हूं। और अजीजों, हालेलुया। अजीजों, आज रात को मुझे एक अफसोसनाक खबर मिली। दुनिया में रहते हुए हम उसको अफसोसनाक भी कह सकते हैं, दुख भरी कह लें, कि हमारा एक प्यारा भाई जो हमारे साथ नहायत ही जान फशानी करता था, वो मसीह में सो गया है। जब बेटी सोनिया ने मुझे बताया, मैसेज भेजा, तो मैं रात के पहर में उठकर उसके लिए शुक्रगुजारी की, दुआ भी की और उसकी अच्छी खिदमत को भी सराहा और खुदा की ये शुक्रगुजारी की, क्योंकि जितने दिन खुदा ने उसके लिए मुकर्रर किए थे वो हमारे साथ रहा, अपने घर के मामला देखता रहा, मेहनत करता रहा, गैर कौमों में गवाही देता रहा। हम उसका खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। अगरचे कि दुख बहुत बड़ा है, चोट बहुत बड़ी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, जवान बीवी है, लेकिन जो उसको पसंद आया वो उसकी रजा के सामने हम सबको सर झुकाना है। आज का खुसूसी मैसेज अजीजों, सादिक की मौत और शरीर की मौत, ये टॉपिक होगा। द डेथ ऑफ राइटियस एंड द डेथ ऑफ विकेड पर्सन। कलाम पाक में लिखा है, वो कौन सा शख्स है जो जीता ही रहेगा और मौत को ना देखेगा। फिर लिखा है, साधकों की मौत खुदा की नजर में गिरां कदर है। खुदावंद की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत गिरां कदर है। ज़बूर 116 और उसकी 15 आयत है। अजीज, याद रखें, हम सब इस जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं, और कलाम पाक कहता है कि अपनी मुसाफरत के दिनों को खौफ के साथ गुजारो। अजीजों, मसीह का दोस्त लाजर, वो जब मर गया तो उसकी बहनें कहती हैं कि अगर तू यहां पर होता तो मेरा भाई ना मरता। वो कहती अब तो उसके जिस्म में से बू भी आ रही होगी। आजीजों, ये मुख्तलिफ मज़हब के अंदर ऐसा सोचा जाता है कि 3 दिन तक मुर्दे की रूह जो है वो वापस भी आ सकती है। इसलिए खुदावंद जानबूझकर चौथे दिन आए, जब वो कंफर्म हो जाता है कि अब ये बंदा 100% ये इसके जिस्म के अंदर से इसकी रूह कसरे अंसरी को प्रवास कर चुकी है, मसीह में सो गया है। सुमसी ने कहा, वो मरा नहीं, वो सोता है। मुकाशफा की किताब में लिखा है, मुबारक है वो मुर्दे जो अब से मसीह यस्सु में मरते हैं। वो मरते नहीं बल्कि सोते हैं और वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। मेहनतों से, मसीह के खेत के अंदर जो मेहनत की गई उसकी बात है अजीजों। दुनियावी जो मेहनत हम करते हैं, नौकरियां करते हैं, मजदूरियां करते हैं, जो भी करते हैं, उसमें यह हमारी ड्यूटी है कि हम अपने खानदानों के लिए करें। तू अपने खून पसीने की कमाई खाएगा, खून और पसीना। तू मशक्कत करेगा। हालेलुया। उस मशक्कत के अंदर, मेहनत के अंदर भी अजीजों,
ईमानदारी, सच्चाई, रास्तबाजी नहायत जरूरी है। मुबारक है वो मुर्दे अब से जो मसीह यीशु में मरते हैं। वो मरते नहीं, वो सोते हैं, वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। अजीज लाजर की जिंदगी आपने देखी कि किस तरह से यीशु मसीह वहां पर आए और उन्होंने उनको लोगों से कहा कि पत्थर को हटाओ। क्या यीशु मसीह के लिए पत्थर कोई रुकावट थी कि उसकी जिंदा होने में रुकावट बन जाती? जब यीशु मसीह खुद कब्र के अंदर थे तो औरतों ने कहा कि हमारे लिए पत्थर को कौन लुढ़काएगा? क्या कोई इंसानी मदद आई थी या एक गैबी मदद आई कि एक प्यारा सा जलजला आया और उसने पत्थर को लुढ़का के परे कर दिया, जिसके लिए बाद में स्टोरियां बनाई गई और कहा गया कि पैरोदारों को रिश्वत दी गई और कहा कि तुम कहना कि उसके शागिर्द आए थे और वो उसकी नाश को चोरी करके ले गए हैं। और ये बात आज भी यहूदियों में मशहूर है और रिश्वत दी गई। यीशु मसीह सलीब उस कब्र के पास है मुकद्दस लाजर की, कहने लगे पत्थर को लुढ़काओ, वो पत्थर को दूर करो। शायद आज भी बहुत से मुर्दे हैं जो खाते पीते हैं, चलते फिरते हैं और बहुत से पत्थर उनकी जिंदगियों के ऊपर रखे हुए हैं। वो बहुत सी मुश्किलों के हैं, वो शायद उनके गुनाहों के पत्थर हैं, वो उनकी मुसीबतों के पत्थर भी हो सकते हैं। उनको अजीजों हमने खुद ही अपनी जिंदगी में रिमूव करना है, तब मौत का तुम पर कोई इख्तियार ना होगा। एक और शख्स है जिसका नाम स्टीफनस है। अजीजों जब वो मसीह की गवाही दे रहा था, पाक रूह से भरा हुआ, और वो उस वक्त के जो यहूदी थे जो दीन मसीहत के खिलाफ थे, वो हसरत से भर गए और उन्होंने उनको संसार करना शुरू किया। जब संसार करना शुरू किया अजीजों, तो मुकद्दस पालूस रसूल, जो उस वक्त रसूल नहीं बना था, वो कलीसिया का सताने वाला था, वो मारने वालों के कपड़ों की हिफाजत कर रहा था और बड़ा खुश था कि अच्छा हो रहे देना। कौन जानता है कि वो खुद भी उसके बाद जब उसको पहले मारने वाला था, अब कलीसिया को बचाने वाला बन गया और कितनी मारे उसने खाए हैं, कितने दुख उसने सहे, कितनी बार उसको संसार किया गया, आदमुआ छोड़ दिया गया, जंगलों के अंदर फेंक दिया गया, और दरियाओं के अंदर, समुद्रों के पानियों के अंदर, झूठे भाइयों के खतरे में। वो कहते जान देने तक वफादार रहे, वो जान देने तक वफादार रहा। स्टीफनस जान देने तक वफादार रहा। साधकों की मौत खुदा की नजर में गिरां कदर है, उसकी बड़ी कदर है। जब स्टीफनस को मारा जा रहा था अजीजों, आसमान का खुदा ऊपर से देख रहा था। वो कहता मैं आसमान को अपनी खुली आंखों से देख रहा हूं। स्टीफनस नीचे सर करके, ज़ाहिर जब किसी को पत्थर मारे जा रहे होंगे तो अपनी टांगों के अंदर अपने आप को छुपा रहा होगा, अपने घुटनों के अंदर मुंह देता होगा। किस तरह से, तो किस तरह से बातनी आंखें उसके ऊपर को लगी हुई हैं। आज उसका नाम बाइबल मुकद्दस में पहला शहीद हुआ है। उसके बाद बहुत से लोग शहीद हो गए मसीह की खातिर। बहुत से मुर्दे हैं, आसमान से आवाज आती है, वो कहते हैं हमारा इंसाफ कर। उनको मसीह की खातिर शहीद किया गया है। वो कहते ठहरो, अभी तादाद पूरी नहीं हुई, अभी तो और बहुत सौ ने शहीद होना है और बहुत सारों ने मसीह की खातिर, अंजीर की खातिर जामे शहादत नोश करना है। ठहर जाओ, उनकी तादाद पूरी नहीं हुई। फिर छोटे और बड़े मुर्दे उसके सामने आ मौजूद हुए। छोटे जो नॉर्मल लोग हैं और बड़े बड़े मुर्दे
जो अजीजों जिन्होंने खिदमत की है और खिदमत के अंदर उनको शहीद कर दिया गया है। बहुत सौ को आरों के अंदर चीरा गया है। बहुत सौ को अजीजों चमड़े के खाल के अंदर उनको सी दिया गया था। बहुतों की मुख्तलिफ मुसीबतें आई हैं, मुख्तलिफ तरह से आरों से चीर दिए गए। और तेल के कुड़ाह बड़े बड़े गर्म अजीजों बड़े बड़े वो थे बर्तन थे जिसके अंदर उनको उबलते तेल के अंदर डाल दिया गया। शेरों के मुंह के शेरों के आगे उनको डाल दिया गया। लोग इधर शहीद ने रोम की किताब पढ़े अजीजों, जो इटली के अंदर एक बड़ा स्टेडियम है, हमने देखा अजीजों, वहां पर भूखे शेर रखे जाते थे। वहां पर ओलंपिक की तरह उनको सताते थे मसीहों को। भूखे शेर दौड़ते थे और जब उनको फाड़ते थे तो लोग तालियां बजाते थे, खुश होते थे कि उनको जलील किया जा रहा है, उनको शेर फाड़ रहे हैं। और बहुत से अजीजों दरिंदे वहां पर, लेकिन खुदा उनका शुक्र हो, लोग खुशी से शहीद हुए। वो हंसते जाते थे, मुस्कुराते जाते थे, गीत गाते जाते थे कि मैं मसीह की खातिर शहीद हो रहा। साधकों की मौत खुदा की नजर में गिरां कदर है। चले तो हम सब ने जाना अजीजों कब और किस वक्त किसके ऊपर ये मौत का परिंदा आ बैठे, ये कोई नहीं जानता। लेकिन कलाम कहता है जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। मसीह के आंसू बह निकले। लाजर की मौत को देख करके उसके आंसू बह निकले। वो सादिक था, मसीह का दोस्त था। हमारी दोस्ती कैसी है खुदा उनके साथ? अब्राहम खुदा का दोस्त किस तरह से बना ये कलाम को, उसके कलाम को चूमो, उसके कलाम की इज्जत करो, उसके साथ लिपट जाओ। आज हमारा भाई नवीद कल दिल के दौरे से वो खिदमत करके किसी जगह पर गया। मेरे भाई ने बताया, साजिद खोखर साहब ने, जो हमारे साथ शामिल होते थे, जब मैंने कॉल की तो भाई साजिद ने उसको उठाया, कहते आज वो हमारा भाई हमारे दरमियान नहीं है। मैंने कहा अच्छा भाई, खुदा उसको और उसकी मिसेस को सब्र दे, इत्मीनान दे, तसल्ली दे। हालेलुया। वो मसीह की खिदमत करते 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 उसमें सो गया है। बीमारी का बहाना है, बीमारी आई और उसको ले गई। लेकिन साधक बनिए, राइटियस पर्सन बनिए, मसीह के दोस्त बन जाइए, मसीह के भाई बन जाइए। फिर साधकों की मौत उसकी नजर में बहुत ही ग्रां कदर है, उसकी बड़ी कदर है अजीजों। लेकिन शरीर की मौत में खुदा फरमाता है मुझे कोई खुशी नहीं। खरी शरीर की मौत पर लोग खुशियां मनाते हैं, साधकों की मौत पर लोग आहें भरते हैं। इसलिए जब तक हमारा वजूद है अजीजों, कलाम से जुड़े रहें, अंजील से जुड़े रहें। हालेलुया। अपनी दोस्ती उसके साथ बनाएं, दुनिया को दोस्त ना बनाएं, कि दुनिया की दोस्ती खुदा से दुश्मनी है। आंखों की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, यह खुदा बाप से दुश्मनी है। इससे दूर रहें, दूर रहें। और पाक रूह ऐसा करने का मुझे और आपको फजल देगा। हम अपनी जात में फेल हैं अजीजों, लेकिन रूह कुदस के वसीले से और रूह कुदस के से उसमें चलने के वसीले से, हालेलुया हालेलुया, रूह के मस्सा में रहने के वसीले से, लेट अस वॉक ऑफ द होली स्पिरिट, बाय द होली स्पिरिट एंड फॉर द होली स्पिरिट। यही वो बिब्लिकल फ्रेज है, क्योंकि जिसमें मसीह का रूह है वो मसीह का है अजीजों। अगर मसीह का रूह तुम्हारे अंदर रहता है तो तुम गुनाह की तरफ से मुर्दा हो और रास्तबाजी के सबब से जिंदा हो। और जिसमें मसीह का रूह है, हालेलुया, वो रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। हालेलुया। और कैसे हमने जमीन पर इसके लिए एक अमल क्या किया अजीजों? क्या किया हमने? पहला कुरिन्थियों 15 बाब और उसके अजीजों 44-45 आयत को देखिए, वहां पर लिखा है आखिरी दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा वो मौत है, और मौत का डंग गुनाह है। और जरूर है ये फानी जिस्म, मेरा और आपका जिस्म ये फानी है। हम इस फानी दुनिया में रहते हैं, लेकिन याद रखें ईमानदार, इस फना को बका में बदलता है, खुद बदलता है। जब उसके सांस चल रहा है तो उसके कलाम पर वो अमल करता है। और इसके लिए लिखा है कलाम पाक में,
जरूर है ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयात अबदी का जामा पहने। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अबदी का जामा पहन चुकेगा तो फिर वो कौर पूरा होगा। अरे मौत तेरी फतह कहां गई? मौत को मौत देने के लिए मुझे और आपको उसके कलाम पर अमल करना होगा। क्या तुम नहीं जानते कि जब तुम बपतिस्मे में मसीह के साथ मर गए और दफन हो गए, मसीह के साथ मर गए और दफन हो गए, यह हमारी रूहानी मौत है जिसमें इंसान मरता नहीं है अजीजों, लेकिन गुनाह की तरफ से मर जाता है और रास्तबाजी के सबब से जिंदा रहता है। हेले रोमियो 6 बाब उसकी 7 में जो मुआ वो गुनाह से भरी हुआ है। जो मुआ है किस तरह से? बपतिस्मे में मरा और दफन हुआ। जब तक अजीजों मैं और आप इस तरह से रूहानी तौर पर मरते और दफन नहीं होते, जब तक गेहूं का दाना मरता नहीं, जमीन के अंदर मर गिर नहीं जाता, तो वो अकेला रहता है और जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। हालेलुया। रूहानी फलों से लदे रहिए, रूह की नेमतों से भरे रहिए और रूह के मसा में चलते रहिए, रूह के हथियारों से लेस रहिए। सबको जाना है यहां से वो कौन सा शख्स है जो जीता ही रहेगा। अगर अजीजों देखे मुकद्दस मूसा की उम्र 120 साल हुई, मुकद्दस अजीजों अब्राहम की उम्र 140 साल, अयूब की उम्र 140 साल और पुराने अहदनामे में अजीजों हजारों सालों के हिसाब से उम्रें हुई हैं। याद रखें अजीजों, ज़बूर नवीस कहता है दगाबाज खूनी उनकी उम्र घटा दी जाएगी, कोताह कर दी जाएगी, लेकिन सादिक पूरी उम्र के साथ कब्र के अंदर उतरता है। सादिक पूरी उम्र के साथ। शायद हमारी नजर में कि वो अभी उम्र कम थी, शायद 40 होंगे, 40 प्लस होंगे मेरा प्यारा भाई, लेकिन खुदावंद का जो अपना वक्त है उसके सामने वो उसका वक्त खुदावंद का है। हम कौन होते हैं अजीजों? हम तो दिनों और सालों को गिनते हैं, लेकिन अजीजों मुकद्दस याकूब रसूल मसीह का भाई ये कहते हैं कि तुम जो बड़े मंसूबे बांधते हो कि हम फलां मुल्क में चले जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कारोबार करेंगे, और नहीं जानते, नहीं ये का जानते कि तुम्हारी उम्र की तो कुछ भी नहीं है, एक बुलबुले की मानद है, अभी नजर आए और अभी गायब हो जाए। मुकद्दस दाऊद कहते हैं मुझे अपनी जिंदगी के दिन की ना सिखा, मैंने तू दसी है खुदा कितने दिहाड़े जीवांगा। साड़ी बुदकारी सुट दी सारी जिमें मशरक तो मगरब है दूर। 70 वरे या 80 वरे फिर भी हमने वापस जाना ही है। ईमानदार फना नहीं होता, शरीर फना होता है। ईमानदार ने जिंदगी के अंदर इस फना को खत्म करके इसको बका में बदला है। अब मौत का हम पर कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि जमीन पर हमने उसके कलाम पर अमल किया है। अगर आपने अमल कर लिया है तो आप मुबारक है अजीजों, अगर नहीं अमल किया तो आज खुदावंद का पाक रूह आपसे मिन्नत करता है, तैयारी कीजिए इस दिन के लिए, क्योंकि तुम न इस दिन को जानते हो ना इस घड़ी को। मुकद्दस पत्र पहले पत्र का खात्मा उसके पहले बाब में लिखते हैं अजीजों, जरूर है ये फानी जिस्म, सॉरी माफ कीजिए, वहां पर लिखा कि आप तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी तुखम से, यानी खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और पाक है, नए सिरे से पैदा हुए हो। चुनाचे हर बशर घास की मानद है और उसकी सारी शान शौकत घास के फूल की मानद है। घास सूख जाती है और फूल कुमला जाता है, लेकिन खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहेगा। ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया था। इस कलाम को ले लो अपनी जिंदगी में, इस कलाम के मुताबिक चलना शुरू करो अपनी जिंदगी में। हालेलुया हालेलुया, ताकि हमारा खुदावंद जब हमारा वक्त आए तो आसमानों से वो खुश हो कि मेरा बेटा मेरे पास आ रहा है, मैं इसको अपनी गोद में लूंगा। हालेलुया, खुदावंद हमें बरकत दे, बरकत दे। जब हम इस कलाम को जान चुके हैं तो इस कलाम के मुताबिक चलते जाएं, चलते जाएं। शरीरों की उम्र को ता कर दी जाएगी,
इस हवाले को मैं पढ़ूंगा और उसके बाद आज के कलाम की बरकत को बंद करूंगा अजीजों। हालेलुया। शरीरों की उम्र कोता कर दी जाएगी, यह कलाम कहता है। यह ज़बूर 109 है अजीजों। मीर मुगन्नी के लिए दाऊद का मजमूर गौर से सुनिए। ऐ खुदा बाप मेरे मामूद, खामोश न रहे, क्योंकि शरीरों और दगाबाजों ने मेरे खिलाफ मुंह खोला है। उन्होंने झूठी जुबान से मुझसे बातें की हैं, उन्होंने अदावत की बातों से मुझे घेर लिया और बेसबाब मुझसे लड़े हैं। वो मेरी मोहब्बत के सबब से मेरे मुखालिफ हैं, लेकिन मैं तो बस दुआ ही करता हूं। उन्होंने नेकी के बदले मुझसे बदी की है और मेरी मोहब्बत के बदले अदावत है। तो किसी शरीर आदमी को उस पर मुकर्रर कर दे और कोई मुखालिफ उसके दाने हाथ खड़ा रहे। जब उसकी अदालत हो तो वह मुजरम ठहरे और उसकी दुआ भी गुनाह गिनी जाए, उसकी उम्र कोताह हो जाए। दगाबाज ते खूनी कदी अद्धी उम्र ना पावे, मुड कदीमों बैठा है वो तख्त न्याय दे उत्ते। उसकी उम्र कोताह हो जाए, उसका मनसब कोई दूसरा ले ले और उसके बच्चे यतीम हो जाएं और उसकी बीवी बेवा हो जाए और उसके बच्चे आवारा होकर भीख मांगे, उनको अपने वीरान मकामों से दूर जाकर टुकड़े मांगने पड़े। यह है अजीजों दगाबाजों और खूनियों के लिए खुदावंद का कलाम। मुझे और आपको खुदावंद फजल दे कि जब तक है हमारा वजूद, रहे हम सरबसजूद। तेरी बंदगी है फक्त, हमारा एक ही मकसूद, हमारा एक ही मकसूद। तेरे कलाम के मुताबिक चलना, तेरे मुकाम के मुवाफिक उठना बैठना, सब कुछ तेरे कलाम के मुताबिक हम करेंगे जब तक हमारी जिंदगी का आखिरी सांस है। और हम सबको खुदा फजल दे कि हम उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारे और जिंदगी में इस मौत को मौत दे और इस फना को बका में तब्दील कर लें। अगर आज तक आपने इस कलाम को कबूल नहीं किया है तो आज खुदा उनका पाक रूह ये फरमाता है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। आज की इन सच्चाइयों को जो रिकॉर्ड हो चुके हैं फेसबुक पर, अजीजों आप इसको दोबारा भी सुन सकते हैं। अपने दोस्तों अजीजों को भेजिए ताकि वो सब उनको और उनकी प्रेपरेशन मुकम्मल हो जाए, क्योंकि हम में से किसी को भी ना इस दिन का पता है कि हम कब इस दुनिया से कूच कर जाएंगे, जी इंतकाल कर जाएंगे। ईमानदार मरता नहीं, वो शिफ्ट होता है, वो इंतकाल करता है। अजीजों खुदा हमें फजल दे कि हम उसके कलाम पर अमल करने के वसीले से इस दिन के लिए भी, उसकी दूसरी आमद के लिए भी, और फिर कलीसिया के अचानक उठाए जाने के बाद ताकि उसको आसमान पर पहुंचा दिया जाए। कलीसिया जमीन पर से अजीजों गायब हो जाएगी और ये सीधी आसमान पर चली जाएगी। इन तीनों चीजों के लिए खुदावंद का पाक रूह हमें तैयारी बख्शता है। तैयारी मुकम्मल है तो हालेलुया, अगर मुकम्मल नहीं तो अपनी तैयारी मुकम्मल कीजिए। खुदावंद का पाक रूह हम सबको कसरत से बरकत बख्शे, आमीन, हालेलुया। अरुल कुदस खुदावंद, मैं अपने प्यारे भाई के लिए, नवीद के लिए जो आपके पास पहुंच चुका है, उसके लिए आपकी शुक्रगुजारी करता हूं। उसके पूरे खानदान को बरकत दीजिए, उनकी मिसेस को बरकत दीजिए, उनके बच्चों को तसल्ली इत्मीनान दीजिए और उनके सारे अजीज रिश्तेदारों को बरकत दीजिए। और हम सबको भी, जो वो हमारे साथ इतनी देर से अटैच था, रूहों को जीतता था, लोगों के लिए दुआएं करता था, गैर कौमों के अंदर उसकी खिदमत थी, आपने उसको अपने हुजूर में बुलाया। आपका शुक्र हो, आपका शुक्र अदा करते हैं। कसरत से बरकत दीजिए। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह कुदस की शराकत हम सब के साथ, खुसूसन उस प्यारे खानदान के साथ, भाई नवीद और उसके खानदान के साथ, हालेलुया, अब से लेकर हमेशा तक रहे। और वो तुझ में खुदा सब्र, तसल्ली, इत्मीनान पाए। बड़ी बरकत दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। अजीज, मैं फेसबुक फैमिली को सलाम करता हूं, लेकिन व्हाट्सएप पर अपने